हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी चैप्टर 8 झांसी की रानी। ये भी एक कविता है, तो इससे भी हम लोग शुरू करते हैं। झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो कहानी है इसपे कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं जिन्हें आपका अर्थ बताना है। यानी कि सिंहासन हिल गए थे और राजवंशों ने भ्रुकुटी तान ली थी और बूढ़े भारत में फिर से एक नई जवानी आई थी और गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। यानी कि जो आज़ादी हम लोगों ने हमसे गुमी हुई थी, जो हमसे बिछड़ गई थी, उसकी आज़ादी की कीमत हम सब ने पहचानी थी। और फिरंगियों को दूर करने को मन में सब लोगों ने ठान ली थी। और चमक उठी सन 57 में, सन 57 में सबकी चमक उठी। और वो सब तलवार पुरानी थी और बुंदेलों और हरबोलों के मुंह में हम सब ने सुनी एक कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की, वह संतान अकेले थी। नाना के संग पढ़ी थी, वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी, उसकी यही सहेली थी। यानी कि जो कानपुर के जो नाना थे उनकी मुंह बोली बहन थी, छबीली नाम था। और जो लक्ष्मीबाई नाम है ये इनके पिता की एक ही अकेली संतान थी। और जो नाना थे, नाना के संग ये पढ़ती थी, नाना के संग ये खेलती थी। नाना इनके भाई थे। और जो बरछी ढाल कृपाण कटारी, इनकी यही सहेली थी। बरछी ढाल ये सारे हथियार हैं। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो वीर शिवाजी थे उनके सारी गाथाएं उनको जवानी याद थी। और जो बुंदेलों और हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठा पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। यानी कि जो लक्ष्मीबाई थी या वो दुर्गा थी या स्वयं में वो वीरता के अवतार थी। और जो मराठे थे वो उनके पुलकित होते उनकी तलवारों के वार देख, यानी खुश होते उनके तलवार पे वार देके। और उनका नकली युद्ध करना, व्यू की रचना करना और शिकार खेलना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये इनके प्रिय खिलवाड़ थे। यानी कि इनको बहुत ही प्रिय था। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो महाराष्ट्र कुल देवी हैं उनकी भी ये आराध्य भवानी थी। और जो बुंदेलों हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई। लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाइयाँ खुशियाँ छाई। झांसी में सुबट बुंदेली के विरदावली सी वह आई झांसी में। यानी कि जो रानी थी उनका वीरता और वैभव के साथ उनकी सगाई हुई झांसी में और उनका ब्याह हुआ, यानी शादी हुई, लक्ष्मीबाई बनाई थी झांसी में। और राजमहल और बजी बधाइयाँ खुशियाँ, यानी पूरे राजमहल में बधाइयाँ और खुशियाँ छाई हुई थी। और सुबट बुंदेलो वह विरदावली सी वह आई झांसी में। और वह विरदावली और सुबट बुंदेलो जैसे झांसी में आए। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो चित्रा है उन्होंने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी।
और बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजाला था, उजाला छाए, किंतु कलकित चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले करके उसके चूड़ियों कब कब भाई, रानी विधवा हुई भाई, विधि को भी नहीं दया आई। यानी कि जब जो सौभाग्य मुदित महलों में, यानी कि जो महलों को सौभाग्य हुआ था कि हर जगह उजियाली छाई थी, लेकिन जो काली घटी थी वो चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। और जो तीर चलाने वाले थे उन्होंने चूड़ियाँ कभाई, और जो रानी थी वो विधवा बन गई थी, यानी उनके जो पति थे वो खत्म हो गए थे, उनको मार उनकी हत्या हो गई थी, और विधि को भी दया उन पर नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो राजा थे वो निसंतान मरे, यानी जब वो मरे थे तब उनका बच्चा नहीं था, उनका संतान नहीं थी। और जो रानी थी वो काफी शोक में थी, काफी शोक समानी थी। और बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। यानी कि जो झांसी का दीप था वो बुझ गया और जो डलहौजी था उसने ये मन में हर्षाया कि ये राज हड़प लेने का अच्छा अवसर है, उसको अच्छा अवसर पाया। और उसने फौरन फौज भेजकर दुर्ग पर अपना झंडा फहराया और लावारिस झांसी को अपना वारिस ब्रिटिश राज्य झांसी पर आया। आश्चर्यपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जैसा ये अर्शपूर्ण रानी ने देखा, उनकी जो झांसी थी वो वीरानी हो गई थी। और बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। यानी कि जो अनुनय विनय नहीं सुनता और विकट फिरंगी की माया, यानी कि अनुनय विनय ने जो विकट फिरंगी थी उनकी माया नहीं समझी, और जो व्यापारी बनकर आए थे फिरंगी, उन्होंने भारत को में पैर पसारा, भारत को कब्जा कर लिया। और जो डलहौजी था उसने धीरे धीरे पैर पसारा, यानी वो व्यापारी बनकर आया था और उसने धीरे धीरे भारत पर पैर पसारा और राजाओं नवाबों को भी पैरों से ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो रानी थी वो दासी बनी और जो दासी थी वो रानी महारानी थी। और बुंदेलो और हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मांड पर अभी हुआ था वज्रनिपात। यानी कि जो राजधानी थी दिल्ली वो छिन गई थी, और जो लखनऊ था वो बातों बात कैद कर लिया गया, और जो पेशवा थे बिठूर के उनको कैद कर लिया था, और जो नागपुर थे उसमें भी घातें चल रही थी, और उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक पे हो रही थी बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मांड पर अभी भी वज्रनिपात यानी वज्र हो रहे थे, उसमें भी अटैक हो रहे थे उनको छीनने के लिए। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो बंगाल और मद्रास था उसको वहाँ पर भी ऐसे वज्रनिपात हो रहे थे, अटैक हो रहे थे, हमला हो रहा था, वहाँ की भी यही कहानी थी। रानी रोई रानी वासियों में, बेगम गम से थी बेजार,
उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सारे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखा हार। यानी कि जो रानी थी उनके और रानी और जो बेगम थे वो हो गए थे बेजार, और जो उनके जो कपड़े थे और गहने थे वो बिकते थे कलकत्ते के बाजार में, और जो नीलामी होती थी उनकी वो अंग्रेजों अपने अखबार में छापते थे, और कहते थे नागपुर के ले लो जेवर और ले लो लखनऊ के 9 लखा हार। यो पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, मुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो कि इज्जत है वो पर्दे पर बिक रही थी, और जो देशी हाथ थे वो बिकनी थे, यानी देशी हाथ बिक रहे थे, और बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब समान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर लिया था प्रकट आहान। यानी कि जो कुटिया में विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, यानी कि जो कुटिया में विषम वेदना थी और महलों में आहत अपमान था, और जो वीर सैनिक थे उनके मन में अपने पुरखों का अभिमान था, और नाना धूंधुपत और पेशवा जुटा रहे थे युद्ध का सारा सामान, और बहन छबीली ने रणचंडी का ले रखा था एक प्रकट आहान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो यज्ञ था उसका प्रारंभ हुआ और ज्योति जगाई गई, और बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी गाय, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटते छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। यानी कि जो महलों से जो आग निकाली थी वो झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, और जो स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, और झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटते छाई थी। यानी यहाँ हर जगह युद्ध हुआ। झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना में हर जगह युद्ध होने लगा और हर जगह धूम मचाने लगे, मतलब कि हर जगह रानी जीतती गई। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यानी कि जो जबलपुर था और कोल्हापुर था वहां पर भी युद्ध होने लगे थे। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए काम, नाना धूंधुपत, तांतिया चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यानी इस स्वतंत्रता महायज्ञ में, यानी इस स्वतंत्रता महायुद्ध में कई वीर आए, जैसे कि नाना धूंधुपत, तांतिया चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह अभिराम। यानी ये सारे लोग रानी का साथ देने आए, इस लड़ाई में उनका भाग देने आए। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यानी कि जो उन्होंने जुर्म, मतलब कि जो उनके कुर्बानी थी उसने आज जुर्म कहलाती है। यानी कि उस टाइम में उन्होंने जो कुर्बानी दी थी उससे आज जुर्म कहलाती है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्दमई मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व समानों में, यानी कि आसमानों में। यानी कि इनकी गाथा छोड़कर चले हम युद्ध मैदानों में, जहां पर झांसी की रानी मर्द बनकर, लक्ष्मीबाई मर्द बनकर खड़ी हैं, और सामने से आए लेफ्टिनेंट वॉकर अपनी सेना लेकर के, और रानी ने तलवार खींचकर, और जो तलवार खींचकर जो द्वंद्व हुआ, युद्ध हुआ, वो आसमानों पर।
जख्मी होकर वॉकर भागा, उसने अजब हैरानी थी। बुंदेलो खरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जब रानी ने युद्ध करा तो जो वॉकर था वो जख्मी होकर भागा और उसने अलग सी हैरानी थी। और बुंदेलो खरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कल्पी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल। सिधार यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। यानी कि जो रानी है वो बड़ी कल्पी आई कर, मतलब कि काल्पी में जाकर वहां पे निरंतर वार करे, और जो घोड़ा था वो काफी थक गया था और गिरा भूमि पर और सीधे स्वर्ग गया, मतलब कि स्वर्ग सिधार हो गया, तत्काल स्वर्ग सिधार, यानी गिरते ही वो तुरंत मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, यमुना नदी के तट पर फिर युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने फिर वहां पे हार खाई रानी से, और विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। और विजयी रानी यानी जीती हुई रानी फिर आगे चल दी और ग्वालियर पर करा अधिकार। अंग्रेजों के चित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो अंग्रेजों के मित्र सिंधिया थे उसने अपनी राजधानी छोड़ दी, यानी जो अंग्रेजों के मित्र सिंधिया थे उन्होंने बता दिया कि ये जो रानी है ये यहाँ से जा रही हैं और उन पे हमला कर दिया। तभी और ये कहानी ये बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों को फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों पे भारी मार मचाई थी। यानी कि जो विजय मिली थी अंग्रेजों, जो रानी को विजय मिली थी वो अंग्रेजों ने अपनी सेना फिर ले आए थे और जनरल स्मिथ उनके सामने खड़े थे और सन्मुख था, मतलब कि उनके सामने खड़े थे और उनकी काफी लड़ाई हुई। और जो कान्हा और मंदरा सखियां थी रानी की, उन्होंने भी युद्ध में काफी भारी मार मचाई थी, उन्होंने भी काफी युद्ध करा था। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, हम खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि फिर पीछे से हीरोज आ गया, जनरल हीरोज भी एक फिरंगी है, वो आ गया, हीरोज आ गया पीछे से, और फिर अब रानी घिर चुकी थी और बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, हीरोज ने पीछे से घेर दिया। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषय अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। यानी कि जो रानी थी उन्होंने मार काट कर फिर आगे चलने लगे, लेकिन सामने एक नाला आ गया। उस नाले में क्या हुआ कि उस नाले में संकट अपार, उसमें जो घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, यानी जो घोड़ा था वो नया घोड़ा था, क्योंकि जो उनका पुराना घोड़ा था वो मर गया था, मतलब कि वो थक कर जैसे गिरा तुरंत स्वर्ग सिधार हो गया, और वो घोड़ा एकदम नया था तो वो कुछ समझ नहीं पा रहा था रानी के इशारे। तो उससे क्या हुआ, उतने में ही आ गए थे सवार और रानी पर शत्रुओं ने कर दिए बहुत तेरे होने लगे वार पर वार, और रानी पर वार करने लगे। घायल होकर गिरी सिंहनी, उससे वीर गति पानी थी, बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जब रानी घायल होकर गिरी तो उनको वो स्वर्ग सिधार गए, उनको वीर गति मिल गई, और हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्चाई अधिकारी थी, सब अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, उस हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। यानी कि जो रानी थी वो स्वर्ग सिधार गई, यानी कि जो रानी थी उनका वहीं पे मृत्यु हो गई, उनका वहाँ पे देहांत हो गया, और जो उनको तेज से तेज
मिली, यानी कि उनको काफ़ी ज़्यादा तेज मिला और वो उन तेज की अधिकारी भी थी। अधिकारी मतलब उनका अधिकार था उस तेज पर। और अभी कुछ उम्र कुल 23 ही साल की थी और वो मनुज नहीं अवतारी थी और उन्होंने हमको जीवित करने बनाई स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि उन्होंने अपनी पथ दिखाई और हमको सिखा गई और हमें सीख सिखानी थी, यानी वो हम लोग को पथ दिखा गई और अपनी सीख सिखा गई। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम भी कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा देगी गोली से चाहे झांसी। यानी कि फिर क्या हुआ कि जो रानी थी उन्होंने कहा, जाओ रानी हम भी तुम्हें याद रखेंगे, हम कृतज्ञ भारतवासी, जो तुम्हारा बलिदान है वो हर स्वतंत्रता अविनाशी, या जगावेगा हर स्वतंत्रता अविनाशी। और ये होवे इतिहास लगेगा सच्चाई चाहे फांसी, चाहे ये जो इतिहास है ये भले चुप करा जाए लेकिन इसकी सच्चाई को चाहे लगा दी फांसी। हम मदमाती विजय मिटा देंगे गोलियों से चाहे झांसी, और हम लोग मिटा दे गोलियों से चाहे झांसी, यानी कि हम अंग्रेजों को गोलियों से मिटा दे चाहे गोलियों से झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि जो झांसी की रानी का स्मारक है वो खुद ही है और वो अमिट निशानी है, और बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो हमारी कहानी है, कविता है, साहस से पूर्ण कविता हमारी ख़त्म होती है। अब हमारा इस कविता के जितने भी प्रश्न अभ्यास है ये हम लोग करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।